बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, आज की वीडियो बमुनासबत मिलाद सादिकीन यानी मकतब तशय्युअ के मुताबिक जनाब रसूल खुदा खातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत यानी 17 रबीउल अव्वल और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का यौम विलादत। इस ज़िम्मन सबसे पहले हम इमाम ज़मात जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ और तमाम आलम इस्लाम को, अहले तौहीद को मुबारकबाद पेश करते हैं और परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन मुक़द्दस हस्तियों के नक्श कदम पर, सीरत मुबारक पर चलने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें आन जनाब के सच्चे उम्मती और आइम्मा तहार के सच्चे पैरोकारों में शुमार करें। इस मुनासबत से हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड की। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे बरादरान 12 रबीउल अव्वल को यौम विलादत मनाते हैं, उस एतबार से भी, और एक मकतबा फ़िक्र जो 9 रबीउल अव्वल को सरकार मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के कायल हैं। तो हम जनाब रबीउल अव्वल के पूरे माह को ही, यानी हफ़्ता तो एक मुख्तस है ही है कि हफ़्ता इबादत के नाम से इसको मनाया जाता है, लेकिन हम रबीउल अव्वल के पूरे माह को ही समझते हैं कि पूरा माह क्या, पूरा साल भी अगर सरकार आका करीम जैसी नेमत जो अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है, इस नेमत उज़्मा से, नेमत कुबरा से, अपनी तौहीद के बाद, अपनी ज़ात पे ईमान के बाद, यानी बाद अज़ खुदाए बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, तो पूरा रबीउल अव्वल ही अगर इस मुनासबत से महफ़िल होती रहें, प्रोग्राम होते रहें, तो वो भी कम है। हमारा आज की वीडियो का मकसद रवायती तौर पर सीरत के कुछ पहलुओं पर बात करना या महज फ़रामीन को आपकी खिदमत में पेश करना नहीं है, बल्कि आज हम एक थोड़ा सा तहकीकी ज़ाविया आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं और आपको दावत फ़िक्र देते हैं कि जो आज के दर्स में, आज की वीडियो में कुछ चीज़ें आपके सामने पेश की जाएंगी, आप इन पर गौर व फ़िक्र लाजमी कीजिए। देखिए मेरे अज़ीज़ों, जब तक ये कुरान का भी फ़ैसला है, कुरान ने भी जगह जगह दावत दी है तदब्बर करने की, तफक्कर करने की, गौर व फ़िक्र करने की। अकल वाला और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, बीना और नाबीना बराबर नहीं हो सकते। और इसी तरह रवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में भी, यानी जनाब अमीर का फरमान है कि उस तिलावत कुरान में कोई फ़ायदा नहीं जिसमें तदब्बर ना हो, तफक्कर ना हो। इसी तरह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाब किसी का अपने दीन पर, अपने मामलात पर तदब्बर करना, तफक्कर करना, वो कितने हज़ार रकतों से बेहतर है नफली नमाज़ों से। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपनी एक रवायत में फरमाते हैं कि जनाब आलिम की जो खून की स्याही है वो शुहदा के खून से अफजल है। ये एक रवायत है। तो आलिम को फ़ौक़ियत क्यों है आबिदों पर, यानी इबादत गुजारों पर जो फ़कत इबादत करते हैं? वो इसीलिए है कि तदब्बर तफक्कर करता है, दीन में से जनाब मार्फत की चीज़ें लेता है, खुद सीखता है, अमल करता है, फिर आगे पहुँचाता है। तो जब तक आप इसकी आदत नहीं डालते, यानी हर सुनी सुनाई बात फ़ज़ाइल के उन्वान से, हर सुनी सुनाई बात अक़ीदे के उन्वान से ले लेना, मिनो अन कबूल कर लेना, ये माफ़ कीजिएगा, ये एक मोमिन का मेयार नहीं है। मोमिन का मेयार ये है कि वो जो चीज़ सुने, उस चीज़ को कुरान और अहले बैत की कसौटी पर परखे और वहाँ से उसकी तस्दीक करवाए। अगर वहाँ से तस्दीक हो जाए तो बिस्मिल्लाह, अपने अकायद का, अपने ईमान का हिस्सा बनाए। अगर तस्दीक ना हो तो ये ना देखे कि मैंने फ़लाँ बड़े नाम से सुना था, बल्कि उस बड़े नाम तक अप्रोच करे और उनसे पूछे कि जनाब मैंने तो काफ़ी जो तहकीक कर ली, मुझे तो ये कुरान और अहले बैत से तस्दीक होती इसकी नज़र नहीं आती, इस बात की या इस अकीदे की। तो आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, आप बताएं, आप इसको जो जायज़ कह रहे हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं, नशर व इशाअत कर रहे हैं, ये किस बेस पे कर रहे हैं? ज़ाहिर है आपके पास भी कोई इस्तदलाल तो होगा पेश करने को, जिसकी बुनियाद पर आप कभी ज़ंजीर ज़नी को कहते हैं कि जनाब मैं हुक्म देता हूँ मारो, कभी उठता है कोई तो हमें ये हुक्म सादर फरमा देता है कि जनाब कोई हर्ज नहीं, अल्लाह के अलावा भी बानवाने वसीला इन हस्तियों से बराह रास्त आजाद मांगना जायज़ है। तो कम अज़ कम आप ये हुक्म सादर फरमाते हुए साथ हमें दलील तो दें। यानी अगर बात तौज़ील मसाइल की आप करें, किसी भी उसकी मुज्तहिद की, हम जनाब सबकी इज्जत और एहतराम करते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि जहाँ फतावा लिखे हैं, क्या ही बेहतर हो कि हर फतवे के ब्रैकेट में जनाब उसका कोई हवाला ही चले, पूरी इबारत नहीं, कोई हवाले पेश कर दें कि जनाब मेरा ये फतवा इस कुरान और अहले बैत के आयात कुरान और रवायात अहले बैत से जो मैंने इस्तदलाल किया, तहकीक की, जो निचोड़ लिया, ये उसके माखज़ हैं, मनाबे हैं। तो ये नेट पे आप सवाल पूछें तो भी आपको यही जवाब आता है, कोई हर्ज नहीं। जनाब कमीज़ें उतार के मातम कर लें जी, कोई हर्ज नहीं। जनाब जंजीर मार लें जी, कोई हर्ज नहीं। जनाब अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा समझ लें जी, इस उन्वान से समझ लें तो कोई हर्ज नहीं। वहाँ भी दलाइल हमें नहीं दिए जाते, जो हमारा हक है, जो हम पे सार नहीं करेंगे, ये हमारा हक है। तो आज हम कुछ चीज़ें कि जो मकतब सादिकीन है वो कैसे मकतब वलायत तकवीन बन गया है, कैसे जनाब तज़ादात है, यानी अक्सरियत अकाबरीन के माजरत के साथ अकलियत में कुछ उलमा हक हर दौर में रहे,
जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, जिन्होंने आवाज़ बुलंद की और फिर उन आवाज़ों के साथ जो हाल हुआ वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यानी इतनी दबा दी गई कि आज उन मोहिद मुबल्लिगीन का, मुज्तहिदीन का नाम भी कई अक्सरियती अफराद ने नहीं सुना होता, और अक्सरियत का गलबा रहा, मोनोपली रही, जारादारी रही, और है अभी तक है। वो सहम इमाम के खुम्स के हवाले से मसला हो, यानी वाज़िह एक फरमान है, गैबत कुबरा इमाम ज़माम है अजल ताला फर्ज शरीफ, शियों पर से साकत है ये सहम इमाम लेते। सवाल कर लें तो फिर आप मुज्तहिदीन की तौहीन कर रहे हैं, आप उलमा की तौहीन कर रहे हैं, आप फलाने की तौहीन कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसका एक जायज़ा लेंगे एक अलग जाविया से, और आपकी खिदमत में दरख्वास्त करेंगे कि आप भी हमारे साथ इन चीज़ों का जो आपको बताई जाए उनका जायज़ा लें। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ वाज़ा कर दूं कि कुछ नादान कह लें या कम इल्म कह लें या कुछ भी कह लें, उन्होंने आजकल नई मुहिम शुरू की है। यानी जो हमारी मुहिम है कि कुरान के बाद नहजुल बलागा और सहीफा कामला को थामिए, पढ़िए, इनसे कायद अपने लीजिए। इसके मुकाबिल यार लोग एक नई मुहिम लेके आ गए हैं फेसबुक पे और इधर उधर, और वो ये, बल्कि यूट्यूब पे भी एक दो वीडियोस मैंने देखे जो हमारे रद में अपलोड की गई, उसमें भी ये कह रहे हैं कि जनाब जो हमारे मोतबर कुतुब हैं वो कुतुब अरबा है। यानी आप देखिए, काबिल अफसोस हैं वो लोग कि जो सिर्फ जिदबाजी में, जो सिर्फ अपने चंद अकायद को बचाने के लिए, चंद रसूमात को शेल्टर देने के लिए नहजुल बलागा और सहीफा कामला जैसी कुतुब से हाथ उठा रहे हैं, उन पे सवाल उठा रहे हैं। कोई कहता है जी नहजुल बलागा की तो सनाद ही साबित नहीं, हालांकि नहजुल बलागा की सनाद मकतब तशय्यो के अलावा दीगर बरादरान के मकतब से भी साबित है। शेख मुफीद ने इनको अपनी कुतुब में इन कुतुबों को लिखा है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में लिखा है, दीगर जगहों पे। इंशाल्लाह एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें नहजुल बलागा के जितने भी मनाबे हैं जहाँ से माखज किया है, जो इसके सनाद है, उसके ऊपर गुफ्तगू करें। अच्छा, उसके बाद सहीफा कामला जैसी तो मोतबर किताब आपके मकतब में क्या तारीख इस्लाम में नहीं है बाद कुरान? क्यों? ये सबसे कदीम है, और दूसरी वजह यह है कि ये वो वाहिद किताब है जिसकी एक एक दुआ 3 आइमा से, मासूम आइमा से नकल शुदा है, और ये वो वाहिद किताब है कि जिसकी फहरिस्त तक आइमा से साबित शुदा है कि फलां दिन की दुआ, फलां काम की दुआ, फलां मुहिम की दुआ फहरिस्त तक साबित शुदा है। लेकिन चंद रसूमात को बचाने के लिए, चंद अकायद को बचाने के लिए प्रोपोगेट क्या किया जा रहा है कि जी कुतुब अरबा थोड़ी है, हम तो कुतुब अरबा से कायद लेंगे, कुतुब अरबा भी जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन कुतुब अरबा सारी की सारी मोतबर और मुस्तनद नहीं है। और मैं अक्सर ही अर्ज करता हूं कि आ जाइए आप कुतुब अरबा के सनाद साबित कीजिए, हम सहीफा की एक एक दुआ के सनाद साबित करते हैं। अच्छा, जब यहां पे भी बात नहीं बनती तो फिर एक कदम और आगे बढ़ते हैं, और एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि जनाब ये कोई अकायद की कुतुब थोड़ी है। यानी मैं 3 किताबों का हवाला देता हूं, ये 3 किताबों पर जोर देता हूं, कुरान, नहजुल बलागा और सहीफा कामला। और जब ये रद्द करते हैं तो ये तीनों का कर जाते हैं बदबख्त। ये कहते हैं जी ये कुतुब थोड़ी अकीदे की थोड़ी है। यानी कुरान मजीद, फुरकान हमीद, आप अंदाजा लगाइए, अगर अकायद वहां से अखज नहीं हो सकते तो फिर दुनिया में वो कौन सी किताब या रवायत है जहां से अकीदा मिल सकता है? अच्छा, नहजुल बलागा के पहले खुतबे से अगर आपको अकीदा तौहीद नहीं मिलता तो फिर किस किताब से मिलता है बाद कुरान, वो भी बता दीजिए। सहीफा की दुआओं से, यानी दुआ का ताल्लुक किससे है? इन कम अकलों से आप ये पूछें, जो हो सकता है आप तक भी ये बात आए, आपको भी कोई कहे, आप उसको दावत देंगे भाई इनको थामे कुरान के बाद नहजुल बलागा और सहीफा काम, तो वो आपको भी कहेंगे जी ये अकायद की कुतुब थोड़ी है। तो उनसे सिर्फ इतना सवाल करें कि भाई सहीफा कामला मिसाल के तौर पर दुआओं की किताब है, दुआ का तल्लक अकीदे से है कि नहीं है, ये पूछ के बताएं किसी से। और कैसे ये कम अकल हैं कि इल्मी रद्द करने की बजाय ये ऐसा जज्बाती रद्द पेश करते हैं कि खुद अपनी बात की नफी कर रहे होते हैं। यानी सहीफा कामला और नहजुल बलागा अकायद की कुतुब नहीं है, फिर बाद कुरान अकायद की किताब कौन सी है मुझे वो बताएं। अगर ये नहीं है, यानी दुआ का तल्लक अकीदे से नहीं है, अजीब बात है। अब जैसे नहजुल बलागा है, मैं कहता हूं जी आप सारी नहजुल बलागा छोड़ दें, आप पहले खुतबे पर ही आ जाएं। अब इस पहले खुतबे के पहले पैराग्राफ पर ही आ जाएं तो बताएं कि इससे अकीदा तौहीद में, सिफात बारी ताला के हवाले से अकीदा रखने में मदद नहीं मिलती। पहला खुतबा, खुतबा नंबर 1, जिसमें जनाब जमीन और आसमान और पैदाइश आदम का अहवाल है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसमें कहा गया, जिसकी इब्तिदा होती है कि तमाम हमद इस अल्लाह के लिए है जिसकी मदद तक बोलने वालों की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, ना कोशिश करने वाले इसका हक अदा कर सकते हैं, ना बुलंद परवाज हिम्मतें इसे पा सकती हैं, ना अक्ल फहम की गहराइयां इसकी तह तक पहुंच सकती हैं, इसके कमाल ज़ात की कोई हद ही मुअय्यन नहीं, ना इसके लिए तौसीफी अल्फाज है, ना इसकी इब्तिदा के लिए कोई वक्त है जिसे शुमार में लाया जा सके, ना इसकी कोई मुद्दत है जो कहीं पर खत्म हो जाए। इसने मखलूकात को अपनी कुदरत से पैदा किया, अपनी रहमत से हवाओं को चलाया और थरथराती हुई जमीन पर पहाड़ों की मेखें गाड़ दी। अब बताइए कि तमाम हमद इस अल्लाह के लिए कि जिसकी मदद तक बोलने वालों की रसाई नहीं, ये अकीदा नहीं है। यह मौला हमें अकीदा नहीं दे रहे, ये हमें अकीदा नहीं दे रहे कि जनाब इसने मखलूकात को अपनी कुदरत से पैदा किया। यह अकीदा तौहीद में नहीं आती चीज। अच्छा, फिर ये आगे सुनिए, दीन की इब्तिदा इसकी मार्फत है, ये अकीदा नहीं। कमाल मार्फत इसकी तस्दीक है, ये अकीदा नहीं। कमाल तस्दीक तौहीद है, लो जी, ये अकीदा नहीं। कमाल तौहीद तंजिया और खलास है, और कमाल तंजिया और खलास ये है कि इसकी सिफतों की, इससे सिफतों की नफी की जाए, क्योंकि हर सिफ्त शाहिद है कि वो अपने मसूफ की गैर है, और हर मसूफ शाहिद है कि वो सिफ्त के अलावा कोई चीज है, ये अकीदा नहीं।
यानी जनाब अमीर ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात कोई अलग चीज़ नहीं है, ये जो है ऐने उसकी ज़ात है, जितनी भी उसकी सिफात है, खल करना, पैदा करना, कायनात को बनाना, अमूर चलाना, ये कोई अलग से सिफात जैसे हम में दाखिल हो जाती हैं। यानी जूं जूं हमारा वक्त गुजरता जाता है हम कुछ सिफात के हामिल होते जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जनाब अमीर इस तरह मुतवज्जे कर रहे हैं कि हर सिफ्त ऐने ज़ात है, उसकी ज़ात का हिस्सा है, वो अलग से चीज़ नहीं है। तो ये अकीदा नहीं। ये भी पहला खुतबा यार, पहले खुतबे का पहला पैराग्राफ है, और यार लोग कहते हैं जी नहजुल बलागा वो अकीदे की किताब है। अभी इसी नहजुल बलागा में मकतूब नंबर 31 वसीयतनामा अमीरुल मोमिनीन, वो अकायद का हिस्सा नहीं कि बेटा हसन जब सवाल करना अल्लाह से करना, चूंकि देना ना देना बस उसी के इख्तियार में। ये अकीदा नहीं, ये अकीदे की बात नहीं। खुद बताइए, उसने तुम्हारे लिए दरबान खड़े नहीं किए जो तुम्हें रोकते हो, ये अकीदा नहीं। हमें इससे अकीदा नहीं मिलता कि हमारी दुआ बराह रास्त अल्लाह तक जाती, कोई रुकावट नहीं, किसी वसीले का वो मोहताज नहीं, ये अकीदा नहीं। लेकिन काम अकलों को कौन समझाए जो कहते नहीं जी नहजुल बलागा और सहीफा कामला अकायद की कुतब थोड़ी है। अच्छा, अब सहीफा कामला की तरफ आए, मुख्तसरन इसका भी थोड़ा सा सुनते जाएं कि क्या ये अकायद की तरफ मुतवज्जो करते अल्फाज नहीं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे ये दुआ नंबर 7 का एक जुमला, सिर्फ एक, और तू ही वो है कि जिसको परेशानियों में पुकारा जाता है। इमाम सजाद अल्लाह को कह रहे हैं, तू ही वो है जिसको परेशानियों में पुकारा जाता है, और तू ही जो रंजो अलाम में जाए पनाह है। इन चीजों में कोई शय दूर हो नहीं सकती मगर ये कि जिसको तू दूर फरमा दे, और कोई मुश्किल हल होती नहीं मगर ये कि जिसको तू हल कर दे। लो जी, ये बताइए अकीदा नहीं, ये अल्लाह ताला की बाबत हमें अकीदा नहीं मिल रहा कि कोई मुश्किल हल हो नहीं सकती। और ये अहने कुरान है, कुरान में अल्लाह ताला नहीं फरमाता कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करे उसका बुरा कोई नहीं कर सकता, और जिसको किसी मुश्किल में डाले उसको निकाल कोई नहीं सकता। मफहूम पेश कर रहा हूँ, ये बताइए अकायद नहीं है। इसी तरह कोई, मैं कहता हूँ आप दुआ उठा लें, मिसाल के तौर पर एक और दुआ का आपको एक ही वो पैराग्राफ सुनाते हैं। अच्छा, ये अब दुआ नंबर जो है 10 है, जिसमें इमाम फरमाते हैं कि फिर ऐसी सूरत में तुझे छोड़ के हमारा ठिकाना क्या होगा, और तेरे दरवाजे को छोड़ के कहां हमारा जाना होगा। तू पाक है, और हम ऐसे परेशान वाले लोगों में से हैं कि जिनकी दुआ की इजाबत को तूने वाजिब करार दिया है, और ऐसे मुसीबत ज़दा है कि जिनसे तूने परेशानियों को दूर करने का वादा किया। यह अकीदा नहीं अल्लाह की ज़ात के बारे में। ये मोमिन को तसल्ली नहीं देती चीज़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे भी भारी है, मुझे पुकारो मैं सुनूंगा। यह भी है कुरान। तो कहने का मकसद यह है मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला, इनके इन चीज़ों में ना आए। आज की वीडियो से दो बातें लेते जाएं। पहली बात, इसे मेरी दावत समझ लें, मेरा चैलेंज समझ लें। कुतुब अरबा समेत वो किताब दिखाएं कि जिसका सिलसिला इसनाद सहीफा कामला से ज्यादा मुतबर और मुस्तनद हो। वो किताब मुझे दिखाएं, आ जाएं, बैठ जाएं ऑनलाइन मेरे साथ, जिसने भी बैठना। तो जहां तक बात होती है वहां तक आप रखें। आप कहें कि जी बिस्मिल्लाह, हम दीगर कुतब को भी जो है उसकी मुस्तनद और मुताबिक कुरान रवायात को भी कायद का हिस्सा बनाते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं। लेकिन आप इनसे ही हाथ उठा लें। कोई इसकी सनाद के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता फिर रहा है सोशल मीडिया पे, कोई कहता फिर रहा है जी अकीदे की किताब ही नहीं है, दोनों कुतब ही नहीं है। तो फिर इस बाबत क्या कहा जाए, उनसे आप बताइए। अब चलते हैं अपने मेन मौजू की तरफ, जो आज का हमारा मौजू है, और आपकी खिदमत में कुछ चीजें पेश करनी है हमने। आज के दिन विलादत भी मनाएं, सादिकीन का जश्न भी मनाएं, सब कुछ करें, खुशी भी करें, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर। और दूसरा कि इन चीजों को भी जरा सोचें कि वो मकतब जो सचों का मकतब है, वो मकतब के जिससे ज्यादा खालिस तौहीद जिस मकतब में नहीं थी, वो मकतब के जिससे ज्यादा सुन्नतें किसी और मकतब के पास नहीं, क्योंकि ये वो मकतब है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद के जरिए हम तक पहुंचा है, सिलसिला ब सिलसिला। लेकिन आज वो मकतब किन के हथे चढ़ा हुआ है, या अक्सरियत किन लोगों का उस पर कब्जा है, और तजादात क्या हैं। यानी कहलवाते मकतब सादिकीन से खुद को वाबस्ता है, मुंसलिक है, लेकिन प्रचार किसी चीज का करते हैं, लेकिन अमली तौर पर किसी और ही चीज का प्रचार कर रहे होते हैं। जबानी प्रचार किसी और चीज का, लिखने का प्रचार किसी और चीज का, लेकिन जहां अमली तबलीग का वक्त आता है वहां पे इनकी बातों में कौल फेल में तजादात क्या क्या पाए जाते हैं, जो मैंने अखज़ किए हैं। मुमकिन हो गलत हो, आप दलाइल के साथ हमारी किसी भी बात का रद्द कर सकते हैं ताकि हम अपनी सलाह की तरफ मुतवज्जे हो सकता है ये गलत हो, जो नतीजे मैंने अखज़ किए हैं आप मेरी रहनुमाई फरमाए। और अगर आपको भी लगे कि नहीं यार बात तो ठीक है, या बात तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, तहकीक कीजिए, फिर सवाल उठाइए इनसे। इनके तजादात की जो 6 से 7 चीजें मैंने आपके सामने बुनियादी पेश करनी है। आइए अब उस पर बात करते हैं। वैसे कुरान और इतरत, कुरान और अहले बैत, कुरान और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ये आपको लिखा भी बड़ी जगह नजर आएगा। हर दूसरी कुतब में शिया मकतब की बात कर रहा हूँ, और मिंबर से भी आप सुनते होंगे। और हदीस सकलैन के तो माशाल्लाह आप नशर शात देख लें कि किस तरह से होती है। ये है जुबानी। अब तजाद क्या है, अमली तजाद के अमली तौर पर ये जो हदीस सकलैन में 2 चीजों को सकलैन कहा गया, यानी सकलैन कहते हैं 2 चीजों को, 2 भारी चीजों का जिक्र है, कुरान और इतरत। अब इसमें इजमा है सबका मकतब तशय्युअ में कि सिकल अकबर जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद।
अब उसको उसका मकाम क्या हमारे मकतब में दिया है, जिनका आजकल मेजोरिटी में कब्जा है, या नहीं दिया, इसका फैसला आपने करना है। हमने आपको दावत फिक्र देनी, और हमारा जो सबसे पहला तजाद इन लोगों का हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो यही है कि शक्ल अकबर कुरान मजीद फुरकान उम्मीद को इसका मुकाम नहीं दिया। अब कैसे नहीं दिया, अब आप आ जाइए। रिवायात को वाज़ेह आयात पर तरजीह देते हैं, यानी वो जो रवायत है कि सजदे में जनाब जिब्राइल को पुकारना सिखाया, सजदे में जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को पुकारा जाता है, ये वो रवायात है जो वाज़ेह कोई मुतशाबे नहीं, महकम और वाज़ेह आयात कुरानी के खिलाफ जा रही है। यानी सूरह मुबारक नमल में अल्लाह ताला ने दुआ सुनना, उसको कबूल करना, परेशान हाल की परेशानी दूर करना, इसको उल्वियत से जोड़ा है। और उसी आया मुबारक में कहा है कि कौन है जो मुस्तर और बेकरार की दुआ को सुनता है और उससे उसकी मुसीबत को दूर करता है। आया कोई और भी इलाह है? तो साबित हो गया कि मुसीबत ज़्यादा की मुसीबत सुन के उसे मुसीबत को दूर करना ये इलाह का काम है। तो जो शक्ल अकबर के साथ इन्होंने जो किया या कर रहे हैं वो ये है कि उसको उसका मुकाम नहीं दिया। यानी आप देख लें, यानी मैं उस दिन सैयद जवाहर नकवी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला की तकरीर का वो हिस्सा सुन रहा था जिसमें वो तफसीर अल-मज़ान जनाब अल्लामा तबातबाई का हवाला दे के कहते हैं कि मुराजा बनने के लिए, मुज्तहिद बनने के लिए हर चीज पढ़ाई जाती है मासिवाए कुरान के। अब बताइए, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका आज यौम वलादत मकतब तशय्युअ में मनाया जा रहा है और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उनका भी आज मनाया जा रहा है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस शिक्ल अकबर कुरान को मेयार करार दिया। अहादीस मोतबरा पढ़ लें, जनाब आसम मोसनी साहब ने जो कुतुब अरबा से मुस्नद हदीस निकाली हैं जी, ये पढ़ लें, तफसीर याशी पढ़ लें, उसमें 10 मुकामात पर मुख्तलिफ तुर्क के साथ ये रवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि हमारी जो बात रसूलुल्लाह वाली रवायत में है कि मेरी जो हदीस तुम तक पहुंचे, और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की उसमें है कि हमारी जो बात तुम तक पहुंचे लेकिन खिलाफ कुरान हो वो हमने नहीं कही। यानी डिसऑन कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। क्या नतीजा अखज होता है कि कुरान को मेयार करार दे रहे हैं कि ये मेयार है, हमारी भी बात है वो इस पे परखो, इसके मुताबिक है बिस्मिल्लाह दीवार पर दे मारो वरना, अगर इसके मुताबिक नहीं कुरान के। तो जो सबसे पहला तजाद है कि बज़ाहिर बाज़बान लिखने में पढ़ने में कुरान और इतरत, कुरान और इतरत, कुरान और इतरत, कुरान और अहले बैत, अमली तौर पे कुरान उसके सही मुकाम पर इन्होंने रखा ही नहीं आज तक। शिक्ल अकबर को शिक्ल अकबर माना ही नहीं आज तक, कुछ काबरीन के अलावा। मैंने अर्ज की कि उलमा हक हर दौर में रहे हैं जिन्होंने इस चीज पे आवाज बुलंद की, लेकिन फिर जो उनके साथ हाल होता है वो आपके सामने। अक्सरियत जिन लोगों का आज मकतब के ऊपर जनाब क्या कहना चाहिए, कब्जा कह लें आप, ज्यादा ज्यादा, उन्होंने शिक्ल अकबर को उसका मुकाम नहीं दिया। आज भी आप इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन की वाज़ेह हिदायत को लेकर इनके दरबार में हाजिर हो, इनके हुजूर हाजिर हो, तावीलें। उससे पहले इया का नाबुदु पर किसी की जरूरत नहीं है कि तावील पेश कर सके, चूंकि पता है कि किसी भी उन्वान से हमने अगर वसीले के एतबार से, बेज़ने अल्लाह के एतबार से गैर खुदा की इबादत को जायज कह दिया, किक आउट, इस्लाम से ठुड पड़ेगा, हम इस्लाम में रहेंगे नहीं, वहां पे तवील कोई नहीं। हालांकि सर्फ और नैफ की ग्रामर में देख लें, सईगों की ग्रामर में देख लें, और जो जो म्यार हैं उन सब पे नाप तोल के देख लें, सिर्फ नाबुदू का नस्ताइन का फर्क है, बाकी एक जैसा ऑर्डर है कि हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी तुझसे मदद मांगते हैं। वहां पे तवील कोई नहीं, क्योंकि इस्लाम से निकल जाने का खतरा है, खतरा नहीं बल्कि यकीन है कि अल्लाह के अलावा किसी की गैर की इबादत को जायज करार दिया किसी भी उन्वान से तो गए। इधर 70 तवील है, आप बड़े बड़े मुफस्सिरीन की तफसीरें पढ़ लें। तो सबसे पहला तजाद कि कुरान मजीद फुरकान उम्मीद बराए नाम, हालांकि ये वो किताब है जिसको मौला अली ने भी नाजुल बलागा में इमाम और पेशवा रहबर करार दिया। दूसरा तजाद, जैसे मैंने अर्ज की, रवायात को वाज़ेह अहकाम कुरानी के ऊपर तरजीह देते हैं। एक रवायत थोड़ी है, कई रवायात हैं जो टकरा रही हैं सीधा कुरान के अहकामात या आयात से, लेकिन नहीं, तावीलें पेश करेंगे, तरजीह देंगे। और तरजीह कहां कहां देते हैं ये इंशाल्लाह हमसे सवाल करने वाला जरा पूछे, सबूत मांगे हमसे कि जनाब किस उलमा में से किसने आयात कुरानी पे रवायात को तरजीह दी है, हम उसको इंशाल्लाह पूरी डिटेल सेंड करेंगे। तीसरा, तालीमात की जगह रसूमात का जोरों शोर से प्रचार किया है इन्होंने। यानी होना तो ये चाहिए था कि सीधी सीधी और खालिस और सादा जो तालीमात है कुरान वाले बैत की वो अवाम तक पहुंचाई जाती, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, नशर शात के लिए, प्रचार के लिए जोर लगाया जाता, खुम्स इकट्ठे करके खर्च किए जाते, सदकात खर्च किए जाते। लेकिन अफसोस, तालीमात को जिस कदर नजरअंदाज कर सकते हैं उस कदर नजरअंदाज कर रहे हैं। रसूमात की तरफ जनाब सारा तवज्जो। जी जुलझना को सजाना जायज है जी, हर्ज कोई नहीं है, बेशक मासूमीन से साबित नहीं है, लेकिन शीयत को इससे बड़ी तकवीयत मिलती है, तरवीज होती है, फलाना होता है, चलो। यानी तालीमात आले मोहम्मद से शीयत को तकवीयत नहीं मिलती, जुलझना को सजाने से मिलती है। जी कमीजें तार के मातम, जी कोई बात नहीं, वो ये होता है। ये आरिफ काज़मी साहब, ये मुबल्लिग आजम कुछ लोगों के नजदीक जी, सफीर सूफियान, उनका एक क्लिप मैंने देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब जहां कहीं इस तरह की चीज हो, कमीज तार के मातम हो रहा है या कोलों पर चला जा रहा है या जंजीरें मारी जा रही, 4 बंदे रुकते हैं, पूछते हैं, फिर वो जब पूछते हैं तो तहकीक करते हैं, जब तहकीक करते हैं तो शिया होते हैं फलां। एक बंदा मुझे पाकिस्तान में वो दिखाए जो शिया इस वजह से हुआ कि जी फलां कोले पे चल रहा था, माजरत जरा लाइट बंद हो गई है,
अभी आरजी लाइट जलाते हैं इंशाल्लाह। जी मोहतरम नाज़रीन सामीन, लाइट का इंतजार किया लेकिन अभी तक नहीं आई, तो हमने ये आरजी लाइट जला ली है। बहरहाल तो कोई एक बंदा ऐसा दिखाएं कि जो ये कहे कि जनाब फलां शख्स कोयलों पर चल रहा था नंगे पांव और ये देख के मैं शिया हो गया, या एक बंदा दिखाएं जो कहे जी फलां ने अपने कमर छीन ली थी जंजीरें मार मार के, मैं इस वजह से शिया हो गया। तो रसूमात को तालीमात पर तरजीह देते आए हैं और दे रहे हैं, ये इनका दूसरा तजाद है। वैसे कुरान वाले बैत की तालीमात किसी 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 मदरसे में चले जाएं, किसी उसमें चले जाएं, हौजा में चले जाएं, किसी की कुतब देख लें, बज़ाहिर आपको नशर व इशाअत तालीमात कुरान वाले बैत, लेकिन जहां दिफा करना का मौका आता है तालीमात का, वहां पे तरजीह देते हैं रसूमात को। वहां खुल के नहीं कहते जनाब इस रस्म से, इस बिदत से हमारा कोई वास्ता नहीं। वहां पे फिर शेल्टर ढूंढते हैं, तवीलें ढूंढते हैं, इस अमल से इसको तकवीयत मिलती है तो उससे उसको मिलती है, मोमनियत की नाम निहात जमीयत ना टूट जाए, फलाना ना हो जाए, इसलिए उसको भी रद्द ना करें, उसको भी ना करें, ये भी बिदत नहीं, ये भी जायज है। हालांकि कख साबित नहीं है, कोयलों पर चलने से लेके जंजीरें मारने से लेके जुलजनाब पे सोने के जेवरात डालने तक कोई चीज आइमा से साबित नहीं। वो तालीमात है। मजालिस के तरीके भी मिलेंगे, मजलिस किसको कहते हैं, वो मजलिस करवाते कैसे थे वो, और करबला की नशर शात का तरीका खुद सैयद सजाद से लेके इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक आपको मिलेगा, लेकिन वो है तालीमात, उनको छुपाना है, उनकी इतनी जोर शोर से नशर शात नहीं करनी, रस्मी इलाकाई रस्मों को लेके। यानी आज बड़े सगीर पाको हिंद में कितनी ऐसी चीजें जो आजादारी के नाम पे सकाफती चीजें ठोंक दी, बीच में ठोंस दी इन्होंने। उधर ईरान में चले जाएं आप, वहां पे जनाब ये जो मंजर कशियां होती हैं, ये बताइए ये क्या तरीकाकार है। बाकायदा लोगों को रूप दिया जाता है अहले बैत अलैहिस्सलाम के अफराद का भी और दुश्मनान का भी। कहीं पे जनाब हारस शेर की शबीह बना के लाई जा रही है, कहीं पे जनाब यूनस जिस मछली के पेट में रहे वो मछली लेके ऊपर लिखा हुआ है कि जी अली ने इसको निजात दी इससे। और ये कहां हो रहा है, अराक में, नजफ में, जहां के मुज्तहिदीन की अक्सरियत बैठी हुई है। और सिर्फ भाई फतवा देना या लिख के दे देना, पूछने पर लिख के दे देना तो काफी नहीं है, उसके खिलाफ को अमली जदोजहद दिखाएं कि रसूमात पर तालीमात को तरजीह देने के लिए आपने अमली जदोजहद अब तक की क्या है। तो ये तीसरा तजाद है इनका, बज़ाहिर तालीमात अंदर ले खाते रसूमात। चौथा जो तजाद है वो ये है कि जिस तरह से ये निज़ाम मर्जियत को बताते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम खुद जो चीज कुरान और हदीस से बराह रास्त नहीं निकाल सकते, उसके लिए हम इन्हीं की तरफ रुजू करते हैं। आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी साहब आला मुकामा हो, उनकी तौसीह से मदद ले लेते हैं, सैयद हुसैन फजलुल्लाह की तौसीह मसाइल से मदद ले लेते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं। लेकिन जो एक निज़ाम है, यानी मैं किसी की तकलीद करना चाहता हूं और ये मेरे ऊपर ही ठोक दिया गया कि जाओ जी पहले आलम ढूंढो, अलिफ एन लाम मीम, आलम ज्यादा जानने वाला, वो भी मैंने ढूंढना है। अब मुझे आप ये बताएं कि मैं जब ढूंढूंगा और मैं जाके किसी बंदे पे एतबार करता हूं कि यार ये बंदा मुझे राय सही देगा, मैं उससे कहता हूं यार मैंने तकलीद करनी है, सबसे ज्यादा आलम कौन है, सबसे ज्यादा जानने वाला। अगर वो बंदा सीस्तानी साहब का मुकल्लद है तो कहेगा सीस्तानी साहब, अगर वो खामनाई साहब का तो कहेगा खामनाई साहब, अगर वो डक्कू साहब का तो कहेगा डक्कू साहब। जी तो मुझे बताइए ना कि मुझे आलम की पहचान कैसे हो, मैं तो जिसके हथे चढ़ूंगा, जिसका वो चाहने वाला है वो तो उसी का बताएगा। ये निजाम कैसा निजाम है हमारी समझ से बाहर, कि आलम की भी आपके ऊपर, मुकल्लफ के ऊपर जिम्मेदारी। अच्छा फिर मुझे बताइए कि जिस तरह एक ईरान में एक वो गुंजाइश निकाली गई है, या ईरान में एक फिर लाइट चली गई, एक ओहदा जो है रहबर मौजम वाला ओहदा, अगर इस तरह का एक इंटरनेशनली निजाम हो, यानी तमाम मुज्तहिदीन बिल इत्तफाक या वोटिंग के जरिए या आपस में गुफ्तगू शनीद के जरिए किसी एक मुज्तहिद को ये टाइटल दे दें कि ये आलम है, इस वक्त ये मुज्तहिदुल असर है, और जब तक ये हयात हैं इनकी हयात में कोई दूसरा बंदा मुज्तहिदुल असर होने का दावा नहीं करेगा। फिर वो मुज्तहिदुल असर जो हो, जिन पे सब मुज्तहिदीन का जमा हो, इत्तफाक हो, वो मुख्तलिफ बरे-आज़मों में, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, जनाब दूसरी जगहों पर अपने अपने नुमाइंदगान मुकर्रर करें। यानी ये जो है कि मैं एक की तकलीद कर रहा हूं वो भी आलम है मेरे मुताबिक, मेरा दूसरा भाई को किसी की वो भी आलम है, उनके मसाइल में जंजीर जनी मुतलकन हराम है, वो कहते हैं कि जी मैं कहता हूं मारो कुमा। तो ये सारा जो निजाम है इसको अप टू डेट करने की जरूरत है, लेकिन नहीं, इस यहां भी तजाद नजर आएगा। वैसे तजाद क्या है, तजाद ये है कि वैसे हमें अहादीस पेश की जाती हैं कि गैबत कुबरा में ये हुज्जत है हम पर, जब हुज्जत है तो इनका तो अपना निजाम सारा अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि एक आलमी सतह की शख्सियत हो, जब तक वो जिंदा हो वो ही मुज्तहिद हो, उनके फतवे से बढ़ के कोई फतवा ना दे सके, और जो जेल में उनके नीचे हो इनके मुकर्रर करदा नुमाइंदगान हो, पाकिस्तानी सकाफत को जानने वाला, पाकिस्तानी माहौल को जानने वाला एक नुमाइंदा इधर वो मुकर्रर करें कि भाई शरई मसाइल में मेरी तरफ से ये वकील है, मुकर्रर करदा मुज्तहिद है, इससे रब्ता करें, इससे मसाइल मालूम करें, जो जानता होगा आपको बताएगा, जो नहीं जानता होगा मुझसे पूछ के बताएगा। हिंदुस्तान में लैदा करें, यूरोप की सकाफत और कल्चर को देखते हुए वहां पर एक नुमाइंदा। तो इस तरह का एक निजाम होना चाहिए मर्जियत का, जहां सबसे ऊपर मुज्तहिदुल असर आलम सबसे ज्यादा जानने वाले हों और नीचे जितने भी हों वो उनके नुमाइंदगान हैं। ये तरीकाकार माजरत के साथ कि जनाब हर कोई आलम है, हर कोई नायब इमाम है, हर कोई मुज्तहिदुल असर है, इस बात को तो अकल भी नहीं मानते। पांचवी चीज, इन्होंने बज़ाहिर, ये मेरे पास उसूलुल शरिया पड़ी, अब लाइट नहीं है
रखी तो इसलिए थी कि आपको कुछ चीजें मैं बताता। इसमें किबला ढक्कू साहब ने भी एक रवायत है, कौले मासूम नकल किया कि गाली हमारी तरफ पलटना चाहे तो हमें कबूल नहीं, मुकस्सर पलटना चाहे कबूल है। तो बड़ा मुजरम कौन हुआ, आप बताइए ईमानदारी से। भाई बड़ा मुजरम वो है कि जिसकी माफी कबूल नहीं, जिसको धुतकार दिया गया पक्का पक्का, जिसके सोशल बायकाट का बकायदा हुक्म है मासूमीन की तरफ से, वो बड़ा मुजरम है। या ऐसा शख्स बड़ा मुजरम है कि जिसकी वापसी भी है, जिसकी तौबा भी कबूल है और जिसके सोशल बायकाट का हुक्म भी नहीं है, यानी मुकस्सर। लेकिन यहां पे रवायतें तो ऐसे लिख दी गई, लेकिन हमेशा मुकस्सर को गाली से बड़ा मुजरम बनाकर पेश किया गया। ये पांचवा तजाद आप देख लें। आज भी आपको और मुझे मुकस्सर होने से, मुकस्सर बनने से डराया जाता है कि आप किसी फजाइल वाली रवायत का इनकार कर दें या उसमें कोई सवाल कर दें, आप मुकस्सर ना हो जाए। आप मुकस्सर हो गए, आप अली के फजाइल पे शक कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। यानी जो बड़ा मुजरम है उसको शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, गाली को। और जितना बड़ा वो गाली है, जितनी बड़े गुलूब और शिरकिया बात करेगा, उतना उसकी वाह वाह जी, वाह वाह क्या कीदा जी इसका, क्या बात माशा। यानी बड़ा मुजरम गाली था रवायात मासूमीन की रोशनी में, और बड़ा मुजरम बना के पेश कर दिया मुकस्सर को कि जिसकी वापसी के भी चांस है, जिसके दुरुस्त होने के भी चांस है। चूंकि मुकस्सर कौन है, जो अल्लाह ताला के नुमाइंदगान या मुकद्दस हस्तियों की शान को उस तरह से नहीं मानता जिस तरह से वो हैं। कल को 100 में से 90% उम्मीद होती है कि कितने ऐसे मुकस्सरीन हैं, आप देख लें कि जो बाद में अली वाले बन गए। 90% उम्मीद होती है कि जैसे जैसे इनके इल्म में इजाफा होगा, इनको रहनुमाई मिलेगी, इनकी मुकस्सरियत जो है वो खत्म होती जाएगी। गाली बदबख्त तो पहले मखलूक को खालिक बना चुका होता है, उसकी सिफात में, उसके फाल में शरीक कर चुका होता है, उसकी वापसी का तो चांस ही कोई नहीं होता। लेकिन यहां बड़ा मुजरम किसको बना के पेश किया जाता है, मुकस्सर को, जिसकी माफी है। आप ये अजीब मंतक और अनोखा मंतक देखें, मिंबर देख लें, किताबें देख लें, तालीमात देख लें, हमेशा आपको मुकस्सर ही बड़ा मुजरम बना के पेश किया जाएगा। और अनोखा मंतक देख लें कि जिस गरीब की माफी है और जो बेचारा कल को तायब होना चाहे, मासूमीन कहते हैं वो हमारी तरफ पलटना चाहे, हम कबूल करेंगे मुकस्सर को, वो बड़ा मुजरम हो गया। तो जनाब जो मासूमीन के मुताबिक हादिसा निकल चुका है, बदबख्त है, सोशल बाइकाट के काबिल है, वो छोटा मुजरम हो। ये तजाद पांचवा। अच्छा जी, आगे आ जाए। सीधे सीधे दीन में, सीधे सीधे अहकाम कुरानी रवायात अहले बैत में जनाब ऐसी एक एंट्री मारी गई कि जिस एंट्री के बाद पूरी तालीमात का रुख बदल दिया गया, गलत और सही खलत मलत कर दिए गए, और खालिक और मखलूक का फर्क सिर्फ एक नाम अल्लाह छोड़ के बाकी कोई फर्क रखा ही नहीं गया, हर चीज खत्म कर दी गई। और वो एंट्री किस चीज की होती है, वलायत तकवीनी के अकीदे की। आप पूरी तारीख उठा के देख लें, आप ज़ईफ से ज़ईफ भी रवायात कोई मासूमीन की उठा के देखें, आपको कोई लफ्ज नहीं मिलेगा, ना कुरान में थे ना इनके फरमान में इसकी एंट्री करार दी गई महज क्यास के ऊपर। यानी वहां अहले सुन्नत फिका में क्यास करें तो हम कहते हैं जी क्यास हराम है, वहां हम उनके एक बरगजीदा शख्सियत, उनके एक इमाम के ऊपर जुमले कसते हैं कि जी वो क्यास से काम लेते थे। इधर अपना यह हाल है कि अकायद में वो फिका में क्यास करते हैं, इधर अकायद में क्यास किया जाता है। जी आसफ बिन बरकिया तख्ते बल्कीस ला सकता है तो ये हस्तियां नहीं ला सकती, उसके पास एक इसमें आजम था वो ये कर सकता था, ये मुर्दे नहीं जिंदा कर सकती, जनाब ईसा कर सकते हैं, फखर ईसा नहीं कर सकते। अच्छा जी, जनाब वो जनाब मूसा ने चश्मे 12 वो लाठी से कर दिए, ये नहीं कर सकते। क्या सारा क्यास, टोटली क्यास। और वलायत तकवीनी का सपोर्ट देके, चूंकि वैसे तो मुफव्वज़ा के खिलाफ मासूमीन की रिवायत भरी पड़ी है, अब इन्होंने सोचा कि खुल्लम खुल्ला तफवीज कर दी, अल्लाह ने इनको इख्तियारात ये देंगे तो किसी माड़े मोटे तालिब इल्म की नजर पड़ेगी कि यार ये तो कीदा बातिल है। अब इन्होंने वलायत तकवीनी की एंट्री करवाई कुछ 100 साल पहले, 150, 200, 250 साल पहले उसकी एंट्री करवाई, और उसके तहत सारे चोर दरवाजे खोल दिए। यानी अल्लाह भी खलक करता है, उसके इज़न से ये भी खलक करते हैं। चलो जी, वो एक इज़न बीच में आ गया, चलो जी। यानी लफ्ज़ अल्लाह को छोड़ के सारे काम आप देख लें, क्या मुश्तरीन के फतवे मौजूद नहीं है कि मुश्किलात में अल्लाह को छोड़ के इनको अगर कोई पुकारे तो वो कहते हैं जी अगर ये अल्लाह वाला समझ के कि अल्लाह की तरफ से मदद होती है, इनको ये हमें करते जाए। चलो जी, कायनात में तसरुफात का हक अल्लाह के अलावा कोई नहीं रखता। वाज़ेह आयत है पुरानी, ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने वलायत तकवीनी इनको हासिल है, वलायत तकवीनी के तहत ये कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी एंट्री हुई जिसने खालिक और मखलूक का नाम के अलावा रहा क्या सारा कौन सा। आज आप देख लें, चलें आज आप किसी इस तरह करें, आप किसी बड़े जलसे में, किसी बड़ी मजलिस में जाएं, वहां पे जरा दुआया कलमात और कलमात खैर लोगों के नोट करना शुरू कर दें। मौला तनु लाद दवे, मौला तनु रिज्क दवे, मौला तनु सलामती दवे, मौला तनु बच्चे दवे, मौला तनु कार दवे, मौला तनु नौकरी। अल्लाह कहीं नजर नहीं आएगा आपको। 70 बंदों से पूछें, मैं यकीन से कहता हूं कि 69-69 बंदों के मुंह से आपको अल्लाह की जगह मौला, और मौला ये वाले मौला, और कई जगहों पे नाम लेके मौला बास तनु कार दवे, मौला हुसैन तनु लाद दवे, जनाब अली असगर तनु बचा दें। ठीक है जी, इनके सदके और वसीले से मांगने का वो निकलता है, इनके सदके से अल्लाह से मांगने का वो निकलता है, लेकिन वहां पे इस वसीले की आड़ में, वलायत तकवीनी की आड़ में अल्लाह ही गायब, माज़अल्लाह, और डायरेक्ट हस्तियों से। अब इस एंट्री को भी तजाद ये है कि बज़ाहिर तो कहेंगे कि नहीं जी नहीं, हमसे ज्यादा तौहीद ही कोई नहीं हमारे मकतब, और बेशक ऐसा है, मकतब जाफरिया से खालिस तौहीद मुझे किसी मकतब में नजर नहीं आई, लेकिन बदकिस्मती है, तजाद ये है कि वैसे ये दावे, और जनाब जैसे ही आप थोड़ा सा वलायत तकवीनी को हिट करेंगे, मुकस्सर शियत से फारिग एजेंट,
शियों का एजेंट, अपने पुराने दीन पे कायम, फलाना टिकना। अब ये वलायत तकवीनी आई कहां से, आज तक इसका जवाब आपको नहीं देंगे। और जैसे ही आप सवाल जरा सख्त कर देंगे, आपकी शियत खतरे में डाल देंगे। आप शिया जो मौला अली के हक तसर्रुफ पे वो कर रहे हो, इमाम ने कलीन से शेर नहीं निकाला, इमाम ने सूरज नहीं पलटाया, ये वलायत तकवीनी नहीं है। चलो जी, बात खत्म। वो वलायत तकवीनी है ही नहीं है। वो खुद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने, इसी उसूल शरिया की रिवायत है कि इमाम ने कहा कि हम इसमें आजम जानते हैं, उस इसमें आजम के जरिए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह पूरी फरमा देता है। वो वलायत तकवीनी है ही नहीं। तो ये छठा तजाद। सातवां और आखिरी जो आज मिलाद सादिकीन के ऊपर, मकतब सादिकीन के साथ जो सलूक हो रहा है जनाब, उसके ऊपर हमने कुछ अपने तजादात इनके नोट किए। हो सकता है गलत हो, अगर हम गलत हो तो जरूर हमारी रहनुमाई फरमाएं। सातवां और आखिरी कि सैफा कामला जैसी मोतबर मुस्तनद खालिस तौहीद से नुचड़ी हुई दुआओं की जगह इन्होंने या काशिफुल कर्ब, दुआए फर्ज, मौजा लकड़हारा, फलाना और मुफाती की ज़ईफ मवाद को तरजीह दी। आज भी आप देख लें, जाए मार्केट में, आप लड़कियों शिया मकतब तशय्यो के जो हमारे बहन भाई हैं उनकी शादियों वाले उसमें जाएं, देखें बच्चियों को जेज के साथ कुरान दिया जाएगा गोल्डन एडिशन, तो मुफातिल कनाल जिनान गोल्डन एडिशन। आज मार्केट में जाएं, पूछें किसी दुकानदार से, मुफाती ज्यादा बिकती है कि सैफा ज्यादा बिकती है? आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बज़ाहिर क्या है? सैफा कामला जी हमारे इमाम का तोहफा है, हमारे लिए, हमारे इमाम का कुछ काबरीन है। हम शुरू से ये बात करते आ रहे हैं, हम अक्सरियत की बात करते हैं, जो गिने चुने उलमा आके उनको हमारा सलाम। लेकिन अक्सरियत आपको मुफाती, जी मुझे मौलवी से मौलाना साहब फलां, अच्छा मुफाती में फलां ज़ियारत है वो पढ़ लें, मुफाती में फलां दुआ है, नमाज इस्तिगासा वो पढ़ लें। सैफा कामला में कोई दुआ या कोई मुश्किल ऐसी बताएं कि जिसके लिए अल्लाह से मांगना इमाम ने ना सिखाया हो। और आप जाके जरा एक प्रैक्टिकल करके देखें। आप 10 मुल्लाओं को फोन करें जो आपके जानने वाले हैं, उनसे बताएं मुझे ये मसला है, मुझे किसी किताब में से कोई दुआ। आप देखें 10 में से आपको सैफा की तरफ कितने बंदे भेजते हैं, मुफाती की तरफ कितने बंदे भेजते हैं, ये आप खुद अंदाजा करें। तो ये मोहतरम नाज़रीन व सामीन कुछ गुजारिशात थी जो हम चाहते हैं कि आज चूंकि सच्चों की विलादत है तो हो जाओ सच्चों के साथ का हुक्म कुरानी भी मौजूद है। तो आइए फिर हम हक सच का साथ दें, शख्सियात का या बड़े इमामों का साथ ना दें, बड़े नाम ना देखें। बड़ा नाम उसी का है कि जो अल्लाह को बड़ा समझता है, अल्लाह के कुरान को बड़ा समझता है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के फरमान को बड़ा समझता है। तो ये चीजें भी आप अपने उसमें रखा करें, तहकीक किया करें, पूछा करें। पूछने से ही आपका इल्म बढ़ेगा, पूछने से ही नए दरवाजे आप पर खुलेंगे। अल्लाह ताला से फिर दुआ है कि अल्लाह ताला आज जिनकी विलादत है उनके सदके से तमाम मोमिनीन और मोमनात, अहले सलाम, अहले तौहीद, मुहिब्बान कुरान व अहले बैत की परेशानियां, जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के ज़ुहूर में तजील फरमाए और इनकी सीरत मुबारका पढ़कर उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।